ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो एकादशी है उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, जो बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस व्रत की कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि कैसी इस कथा को करते हैं, इस व्रत का क्या फल है, किन किन समस्या कौन कौन समस्याएं दूर होती है इस व्रत, और किस देवता का इसमें पूजन होता है। तो यानी आप ध्यान से सुने सभी लोग कि जो कल आ रही जो एकादशी उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इसमें जितनी भी एकादशी है सभी एकादशियों में भगवान विष्णु भगवान जी के निमित्त व्रत किया जाता है। अर्थात अब कथा हमारी प्रारंभ होने से पहले हम भगवान विष्णु भगवान जी का ध्यान करेंगे कि भगवान जिस भी मनोकामना से ये हम कथा कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, उसका हमें पूर्ण फल मिले और सभी लोगों सुनने वालों को भी इसका पूर्ण फल मिले। जो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको भी इसका कथा का पूर्ण फल मिले। तो हमारी कथा सुनो इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि हे भगवान कृष्ण भगवान जिसे कहते हैं कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत के क्या विधि है और इसका हमें विस्तार से बताइए। यानी वार्तालाप हो रही है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच में। कृष्ण भगवान जिसे प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहना चाहता हूँ, सुनो। कि जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र से कहा था और एक समय श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो सके। ऐसी कथा बताओ। रामचंद्र जी अपने गुरु महाराज से वशिष्ठ से कहते हैं कि ऐसी कोई कथा बताओ, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे हमारी संसार में जो हमारे से कोई पाप हो गए हैं वो दूर हो जाए, जो हमारे दुख हैं उनका नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से अर्थात दुख भोगे हैं। जब सीता हरण हो गया था तो भगवान जी कहते हैं हमने बहुत सारे दुख भोगे, अथवा आप कोई व्रत बताइए, आप ऐसी कोई कथा बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। यानी आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से उसके यानी अनेक जन्मों के जन्म मुक्ति हो जाता है। अर्थात जो भी यह प्रश्न लोकहित के लिए, अर्थात जो आपने प्रश्न किया वो लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, जो कल के दिन आएगी। मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा सब दुखों से अर्थात छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह सब व्रत अर्थात दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जिनको कोई कष्ट है, जो कोई दुख है, उन लोगों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के एक तो दुख दूर हो जाते हैं और दूसरे में उनके पाप दूर हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। आप इसकी कथा यथावत के ये कथा हमें सुनाइए। कि कथा इस प्रकार से, सरस्वती नदी के किनारे अर्थात भद्रवती नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक ध्रुतिमान नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन धान्य से यह नगरी धन धान्य से पूर्ण थी, पुण्यवान थी। धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था वहां पर। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भगवान जी का भक्त था, अनंत भक्ति करता था वो भगवान जी की। उसने नगर में अनेक तरह के भोजनालय बनाए गरीब लोगों के लिए, पानी के प्याव लगाए
कुएं खुदवाए, उन्हें सरोवर बनाए, उसने धर्मशाला बनाए और सड़क आदि, आम जामुन नीम आदि के वृक्ष लगवाए उसने। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, उसके 5 पुत्र थे। पहले का नाम है सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि। ये इसमें से दृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था। वो हमेशा पाप करता रहता था। वह पितरों आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा का सेवन करता और भी अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डाल करके फिरता रहता था। इसी कारण से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया, अर्थात जो दुष्ट बुद्धि था उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल दिया, उसके बाद वो अपने गहने और कपड़े बेच करके निर्वाह करने लग गया। जो उसने गहने पहने थे उनको बेच दिया, कपड़े बेच दिए, उसने अपना निर्वाह करने लग गया। जब सब धन नष्ट हो गया, उसके बाद जो भी धन था, वो जो भी गहने थे, वो बेच करके जब उनका धन अथा नष्ट हो गया, वैश्या तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, वैश्याओं ने उसका साथ छोड़ दिया। अर्थात इस प्रकार से अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लग गया। अब जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो भूख प्यासा, कोई भी सहारा न दे करके वो चोरी करने लग गया। अब वो चोरी करने लग गया। एक बार वो पकड़ा गया, चोरी में पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान करके उसको छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित, अतः राजा के सामने उसको उपस्थित करके, राजा के सामने उपस्थित कर दिया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। इस प्रकार कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वो और नगरी से निकल करके वन में चलेगा, वहाँ वो वन पशुओं को मार करके खाता। कुछ समय के पश्चात वो बहेड़िया बन जाता और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार करके उनको खाने लग जाता है। अर्थात एक दिन वह भूख प्यास से अर्थात दुखित होकर के खाने की खोज में फिरता फिरता कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख महीना चल रहा था, जैसे आजकल का बैसाख महीना। अर्थात कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे। उसके अर्थात भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से अर्थात उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप कर्म किए, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। अर्थात आप इन पापों से छुटकारा का कोई साधारण सा और बिना धन का कोई उपाय बताइए कि जिस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि और ऋषि इतने तपस्वी थे, उनके यानी गीले कपड़ों से छींटे उनके ऊपर पड़ गए, तो उन छींटों से उसके पाप नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि में सद्बुद्धि आ गई। अर्थात तुम बैसाख, उन्होंने कहा कि तुम देखो, उन कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे यानी तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अर्थात मुनि के वचन सुन करके वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके द्वारा बताया कि विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान जी कहते हैं, हे राम, अर्थात इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ में चढ़ करके विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को
पढ़ते हुए जो कोई पढ़ता है इसका महत्व इस व्रत को कथा को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, 1000 गोदान करने से का फल प्राप्त, 1000 गाय के दान करने का फल इस व्रत को करने से है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले सदगुरु महाराज की जय, बोले मोहनी एकादशी की जय।